पूरे मामले में सामने आई है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां स्मार्ट मीटर प्रीपेड मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी पीसीएल पर नियामक आयोग ने जुर्माना लगा दिया है। 7.18 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के लिए स्मार्ट मीटर गले की फांस बन चुका है। यूपी ईआरसी ने यूपी पीसीएल पर जुर्माना लगाया है। आलोक द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, उपभोक्ताओं को जितनी परेशानियां हुई थी स्मार्ट मीटर प्रीपेड की वजह से और लगातार जो गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके बाद ये पेनल्टी लगाई गई है, यूपी पीसीएल पर शिकंजा कसा गया है। जी बिल्कुल, यूपी पीसीएल के लिए अब जो स्मार्ट मीटर है वो धीरे धीरे गले की फांस बनता जा रहा है। अगर सहज कोई अधिक सहयोग की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पिछले लगभग 2 महीनों में मार्च और अप्रैल में ये जांच किया था और उसमें पाया था कि यूपी पीसीएल जो विद्युत आपूर्ति करता है उसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिनके लगे हुए हैं, अगर वो बिल जमा कर देते हैं तय समय सीमा में या डिस्कनेक्शन के बाद बिल जमा करते हैं तो 2 घंटे के भीतर उनको बिजली बंद कराई जाए, उनका कनेक्शन जोड़ दिया जाए। हाँ। इस पर 2 महीने लगभग जांच हुई और 2 महीने में जांच में नियामक आयोग ने ये पाया कि लगभग 77 से 95% लोगों की बिजली तो जोड़ दी गई, लेकिन 5% लोगों की बिजली तय समय सीमा के अंदर नहीं जोड़ी गई। जबकि नियामक आयोग का सख्त निर्देश था कि ये 100% बिजली अगर डिस्कनेक्ट की जाती है तो 2 घंटे के भीतर जोड़ दी जाए रिचार्ज होने के तुरंत बाद। ये उल्लंघन जो पाया है नियामक आयोग ने ये बड़ा था, जिसको लेकर 7,18,000 रुपए का यूपी पीसीएल पर जुर्माना लगाया नियामक आयोग ने और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि भविष्य में इसका पालन सुनिश्चित किया जाए और 100% किया जाए। अगर कोई उपभोक्ता प्रीपेड मीटर उसके पास लगा है, अगर उसकी बिजली कटती है उसके भुगतान न होने की वजह से, लेकिन भुगतान होने के 2 घंटे के भीतर उसको बिजली मिल जानी ही चाहिए। नियामक आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं और इसी बात को लेकर 2 महीने में जो नियामक आयोग ने जो टीम गठित की थी, उसके अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उन्होंने जो जांच में पाया वो ये पाया कि बिल्कुल आलोक, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग सवालों के घेरे में है। पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर, उसके बाद हमने देखा बिजली आपूर्ति को लेकर पावर कट की जो समस्याएं आई, खुद मुख्यमंत्री को उस पर संज्ञान लेना पड़ा क्योंकि कई विधायकों की ओर से चिट्ठियां लिखी गई थी। लेकिन देश का सबसे बड़ा जुर्माना उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग पर लगा है। क्या कुछ आयोग की ओर से टिप्पणी की गई है इसको लेकर? देखिए, विद्युत नियामक आयोग लगातार उपभोक्ताओं के हित की बात करता रहता है और यूपी पीसीएल हो या वितरण निगम लिमिटेड हो, सब पर शिकंजा कसता रहता है। आयोग ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि उपभोक्ता हमारे लिए सर्वोपरि है और उपभोक्ताओं को अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और विभाग भुगतेगा। उपभोक्ता तो अपने तय समय सीमा में बिजली का बिल भी दे रहा है, अगर उसको समय पर बिजली नहीं मिलती है, नियत जितने घंटे निर्धारित किए गए उतनी बिजली नहीं मिलती है, या फिर डिस्कनेक्शन के बाद उसको तय समय सीमा के भीतर बिजली नहीं दी जाती है, तो ये अक्षम्य है और इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है और जो कर्मचारी से जुड़े उनकी भी लापरवाही है। आयोग ने सबको कहा है कि अगर इसमें किसी भी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनको भी पनिश किया जाए। हालांकि नियामक आयोग उनको पनिशमेंट नहीं दे सकता, लेकिन निर्देश दिया है कि यूपी पीसीएल ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को भी पनिश करे अगर कहीं भी लापरवाही सामने आती है। तो उपभोक्ताओं के लिए जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती है या सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन किया जाए और इसका पालन यूपी पीसीएल को करना ही होगा। नियामक आयोग बिल्कुल सख्त है और रेगुलेशन बिल्कुल आलोक, और एक बड़ा संदेश भी है कि उपभोक्ताओं को अगर समय पर भुगतान करने के लिए, बिजली बकाया करने के लिए कहा जाता है तो ये ज़रूरत बन जाती है कि आप विभाग भी उतनी जिम्मेदारी ले, उपभोक्ताओं के लिए उतनी सर्विसेज प्रोवाइड करे जो मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार निर्देशित किया जाता है। लेकिन इसमें गंभीर लापरवाही पाई गई है। कब तक डेडलाइन दी गई कि जुर्माना ये जमा करना होगा? 7 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगी है। देखिए, पहले स्पष्टीकरण मांगा गया, पेनाल्टी के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या वजह रही है। तो अब यूपी पीसीएल वजहों को स्पष्ट करेगा कि किन वजहों से 2 घंटे के अंदर डिस्कनेक्शन जो हुआ था उनको नहीं जोड़ा गया है। अगर नियामक आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो जो जुर्माने की राशि है उसको तय समय सीमा के भीतर जमा करने के लिए बाध्य करेगा नियामक आयोग यूपी पीसीएल को। हालांकि कोई समय सीमा की निर्धारण की बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 दिन के भीतर ये पेनल्टी की जो राशि है 7,18,000 ये जमा करने के लिए यूपी पीसीएल को कहा गया है। क्योंकि यूपी पीसीएल को एक छोटी सी राहत इस बात के लिए जो अभी मैंने बताया दी गई है कि इसमें भी स्पष्टीकरण भी देना होगा यूपी पीसीएल को कि किन वजहों से डिस्कनेक्शन को नहीं जोड़ा गया है।
फिलहाल यूपीपीसीएल के लिए ये दुखद हो सकता है कि ये इतना भारी जुर्माना लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जुर्माना सिर्फ राशि का नहीं है। इस नियामक आयोग ने स्पष्ट माना है कि आप दोषी हैं। अगर किसी इतनी बड़ी संस्था को नियामक आयोग या कोई जिम्मेदार संस्था दोषी मानती है तो उसके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं हो सकता है, या उपभोक्ताओं के लिए हितकर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे विश्वास जो उपभोक्ता और यूपीपीसीएल के बीच है वो भी कम होगा। इसको देखते हुए यूपीपीसीएल को अपनी साख बचानी भी है, इसलिए यूपीपीसीएल एक स्पष्ट जवाब देगा, स्पष्टीकरण अपना देगा कि क्या वजह रही है। अगर किसी भी कर्मचारी को इसके लिए दोषी माना जाएगा तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। फिलहाल यूपीपीसीएल तो यही चाहेगा कि इस जुर्माने की राशि से भरने से बचे, क्योंकि उसके साख की बात है। अगर साख पर सवाल उठता है तो जाहिर सी बात है उपभोक्ताओं और यूपीपीसीएल के बीच भी एक विश्वास जो है वो कम होगा और उपभोक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। और इस जो पेनाल्टी की राशि है यूपीपीसीएल अगर भरता है तो जाहिर सी बात है कि यूपीपीसीएल दोषी है और इतनी बड़ी संस्था दोषी करार दी जाती है तो उसके लिए भी शर्मनाक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आलोक। एक और बड़ी खबर, पुणे में जहरीली